Dear students, today we will talk about two more suffixes that are dumb and some. तो डम क्या करता है? नाउन बनाता है। डम का मीन्स होता है क्षेत्र। डम का मीन्स क्या होता है? क्षेत्र। तो देखिए किंग से क्या बनेगा? किंगडम। फ्री से फ्रीडम। और ये क्षेत्र और नाउन भी बनाता है साथ में। क्लियर? तो वाइज से विजडम। बोर से बोर्डम। मार्टर से मार्टरडम। मार्टरडम। बैचलर से बैचलरडम। स्टार से स्टारडम। एंजल से एंजलडम। और फेयर से फेयरडम। और अर्ल से अर्लडम। देखिए किंग मीन्स राजा, तो ये राजा का क्षेत्र क्या होता है? राज्य। फ्री मीन्स आजाद, एडजेक्टिव है, तो फ्रीडम आजादी। वाइज बुद्धिमान एडजेक्टिव है, तो विजडम नाउन हो गया बुद्धि। बोर मीन्स उगना होता है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा? बोर्डम, ऊब। बैठे बैठे उगते हैं ना, तो उसको ऊब बोलते हैं। ठीक है, ऊब नाउन हो गया है। और मार्टर मीन्स शहीद, तो मार्टरडम शहादत। बैचलर, तो बैचलरडम। बैचलरडम मीन्स कुंवारापन। कुंवारापन। ठीक है। वैसे स्नातकोत्तर भी होता है इसका। बैचलर मीन्स स्नातक ले लो, तो स्नातकोत्तर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से ले लीजिए। स्टार सितारा, बुलंद। स्टारडम मीन्स बुलंदी। बुलंदी। एंजल मीन्स देवदूत या पैगंबर, जो भी कहते हैं अपन। तो एंजलडम स्वर्ग को कह सकते हो। ठीक है, स्वर्ग भी कह सकते हो, या देवदूतों का क्षेत्र जहां पे हो, उसे मंदिर वगैरह को भी बोल सकते हो, जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है। फेयर मीन्स निष्पक्ष, तो फेयरडम मीन्स नाउन हो जाएगा निष्पक्षता। निष्पक्षता। ठीक है। और अर्ल मीन्स राजा होता है। क्लियर? इंग्लिश लिटरेचर में बहुत आता है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वगैरह आते हैं। अर्ल मीन्स राजा या किंग, तो अर्लडम, ये भी अर्ल का जहां तक क्षेत्र होता है तो राज्य हो जाएगा। ठीक है, जहां पे अर्ल का शासन चलता है। ठीक है। एयरडम भी होता है, HEIR, एयर मीन्स उत्तराधिकारी, तो एयरडम। प्रिंसडम है ना। फेयरडम, शेखडम, शेखों का जहां साम्राज्य हो। शाहडम, जहां शाहों का राज्य हो, शाहों का क्षेत्र। इस तरह से वाइफडम। ठीक है। हस्बैंडडम, बहुत सारे डम होते हैं, वो आप देख सकते हो, उनको हमने नहीं लिखा है, जो इस तरह से उनको लिख दिया है। समझ सकते हैं आप इस चीज को। उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं सम। ये एडजेक्टिव बनाता है। डम जो है किसी शब्द के बाद में लग के सफिक्स है, तो ये नाउन बनाता है, क्षेत्र का अर्थ देता है, जहां तक उसका अधिकार क्षेत्र होता है वो। और ये सम जो है एडजेक्टिव बनाता है, इसका सेंस होता है फुल ऑफ। फुल ऑफ मीन्स पूरा, भरा हुआ, से परिपूर्ण, इस तरह का अर्थ निकलेगा। तो देखिए क्वेरल मीन्स झगड़ा, झगड़े से भरा हुआ क्या हो जाएगा? झगड़ालू। क्वेरलसम, QUARRELSOME, क्वेरलसम। फियरसम, टायरसम, टायरसम, होलसम, और क्या है, बर्डनसम,
और blithesome, loathsome, lightsome, troublesome, worrisome। वरी में वाई की आई हो जाएगी, आप जानते ही हो, लास्ट में वाई हो, वाई से पहले कोई कंसोनेंट हो तो वाई को आई में बदल के तब आगे कुछ जोड़ा जाता है। टॉयलसम, फुलसम। आप जानते हो जिन शब्दों में लास्ट में डबल एल होती है तो जब उसमें कोई शब्द जोड़ते हैं तो एक एल कम हो जाती है। फिल्म में भी ऐसा ही होता है। क्लियर? अब इनकी हिंदी देखते हैं क्या बनती है। देखिए, क्वेरलसम, झगड़ा से, झगड़े से भरा हुआ कोई आदमी है तो क्या कहते हैं उसे? झगड़ालू। फियरसम, डरावना। टायरसम, थकाऊ। ठीक है? होलसम, पौष्टिक। यहां पे थोड़ी दिक्कत आ गई संपूर्ण से। तो हम संपूर्ण चीज कब मानते हैं? जब पूरी तरह से हमारे लिए पौष्टिक हो, शरीर के लिए और मन के लिए, दोनों के लिए कोई चीज हमें पूर्णता दे तो उसको अपन कहेंगे होलसम, जिसमें हम होल हो जाए, संपूर्ण हो जाए, इस तरह से इसका अर्थ आता है तो वो पौष्टिक से सेंस जुड़ जाता है। बर्डन मीन्स बोझ, तो बर्डनसम, बोझिल। बोझिल। ब्लिथसम, जिंदा दिली, तो ब्लिथसम मीन्स जिंदा दिल, एडजेक्टिव बनाएगा ना, जिंदा दिल। हमने पहले ही बताया कि सफिक्स में सेंस नहीं बदलता, सफिक्स में बहुत कम ही सफिक्स है, जैसे लेस, लास्ट वीडियो में था लेस माने विदाउट, तो वो सेंस बदल रहा था। ऐसे बहुत ही कम सफिक्स है, एक या दो गिने हुए, अन्यथा सफिक्स जो है शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसकी कैटेगरी बदल देते हैं, वो सेंस नहीं बदलते, ये ध्यान रखना। सेंस बदलते हैं प्रीफिक्सेस, तो उन पे हम डिस्कस करेंगे, एक दो वीडियो और अभी इसके डालेंगे, उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे। लोथसम, घृणित। किसी चीज से हम विमुख हो गए, कोई एक्सीडेंट में मरा पड़ा है, हमने उधर देखा भी नहीं, क्या करना, मरते ही रहते हैं लोग, तो ये हरकत कैसी हो गई? घृणित हो गई, विभत्स हो गई, तो उसके लिए आ जाता है लोथसम। लाइटसम, लाइट मीन्स प्रकाश या चमक, तो ये क्या हो जाएगा? चमकीला या प्रकाशित। ट्रबल, ट्रबल मीन्स कष्ट, उसका एडजेक्टिव क्या बनेगा? कष्ट का, फुल ऑफ ट्रबल, फुल ऑफ ट्रबल, हर एक में लगा दीजिए, फुल ऑफ होल, फुल ऑफ बर्डन, फुल ऑफ ब्लैक, फुल ऑफ लोथ, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ ट्रबल, फुल ऑफ बरी, वही सेंस आ जाएगा। क्लियर? तो फुल ऑफ ट्रबल मीन्स कष्टप्रद या कष्टदायक, कष्टदायक या कष्टप्रद, कष्टप्रद ज्यादा सटीक रहेगा, हमने दायक लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वरीसम, वरी मीन्स चिंता, चिंता से भरा हुआ क्या कहते हैं? चिंताजनक। टॉयलसम, टॉयल मीन्स कड़ा श्रम, ऐसी मेहनत जो हमें कष्ट दे, ऐसी कड़ी मेहनत जिसमें हमारा मन न लगे, यानी पनिशमेंट के तौर पे हमें जो काम दिया जाता है, यद्यपि वो काम होता है, मेहनत होती है, उसको टॉयल बोलते हैं। ठीक है? कड़ी मेहनत, तो उसके लिए टॉयलसम, जे भी कष्टप्रद, कष्टप्रद या कष्टदायक। ठीक है? टॉयलसम का मतलब ये होता है, और इसमें कहीं ना कहीं भाव ये भी छुपा होता है कि आप उसमें थक रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो कष्टप्रद, थकाऊ, थकाऊ, उबाऊ भी इसमें आ जाता है, तीनों सेंस का मिला के जो निकलता है उस तरह कुछ है। फुल मीन्स पूरा, तो फुलसम परिपूर्ण, फुलसम मीन्स परिपूर्ण। फुल ऑफ फुल, पूरा, फुलसम। क्लियर? परिपूर्ण हो जाएगा इसका, तो फुल मीन्स पूरा हो जाता है, तो फुलसम मीन्स परिपूर्ण, और इस हद तक परिपूर्ण कि उस चीज की अति हो जाए,
और जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो इसको परिपूर्ण की जगह पे अगर हम अति लिख दें तो ज्यादा सटीक बैठ जाएगा। अति, किसी भी चीज की अति। और अति कैसी होती है? घृणास्पद होती है, विभत्स होती है। किसी भी अच्छे काम की बहुत अति कर दें हम तो वो भी ठीक नहीं है। अति सर्वत्र वर्जते, संस्कृत में भी कहा गया है, अति हर जगह का वो रहता है। तो इसको क्या कहते हैं? विभत्स भी कह सकते हैं, घृणित भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से है। हम पूजा करते हैं लेकिन उसके बाद में अति पे पहुंच जाए तो पागलपन कहा जाता है उन चीजों को। हालांकि जो भी कुछ होता हो, खैर पढ़ाई करते हैं उसमें भी अति करते, देश दुनिया की जानकारी ना रखें, अड़ोस पड़ोस की जानकारी ना रखें तो भी लोग उसे कहते हैं अति। और वो आदमी थोड़ा सा, उसे लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते। बस उसी तरह का यहाँ फुल सम में सेंस आ जाता है। थैंक यू, आशा करता हूँ आई होप यू विल बी गेट बेनिफिटेड ऑफ इट। थैंक यू।